एक झूठ से कोविड ठीक हो सकता है। आप जानना चाहेंगे कैसे? एक इंसान अपनी गाड़ी सर्विस में देने के बाद ऑटो में बैठा। ऑटो में बैठते ही ऑटो ड्राइवर ने बैक मिरर में देख के बातचीत करना शुरू किया। आजकल कोरोना केसेस कितने बढ़ गए हैं ना। पीछे जो इंसान बैठा था उसने निस्वार्थ भाव से में आंसर दिया, लेकिन ऑटो ड्राइवर कहाँ रुकने वाला था। उसने फिर से बातचीत करना शुरू किया। मेरी माँ को भी एक गंभीर बीमारी हुई थी और कोरोना की वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच में झूले खा रही थी, लेकिन मैंने मेरी माँ को ठीक किया। अभी पीछे जो ये इंसान बैठा था वो पेशे से डॉक्टर था, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर पीछे जो ये इंसान बैठा था उसने पूछा कि यानी कि इलाज आपने किया? ऑटो ड्राइवर ने बोला कि इलाज तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने मेरी माँ को बचा लिया। पूछा वो कैसे? एक झूठ बोल के। जब मैं माँ को हॉस्पिटल लेके गया तब डॉक्टर ने तो पहले दिन ही उनको देख के बोल दिया था कि शायद मैं इन्हें बचा नहीं पाऊंगा, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि आप ये बात मेरी माँ को ना बताइएगा, आप सिर्फ उनका इलाज कीजिए, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। फिर पहले दिन जब माँ को वीडियो कॉल किया तब माँ ने तो जैसे सारे हथियार ही रख दिए थे। जीवन जीने की इच्छा शायद उनकी खो चुकी थी और ऑक्सीजन लगा हुआ था तो क्या ही बोलती। फिर भी माँ ने रोते रोते बोला कि बेटा शायद अब मैं ज्यादा दिन रह नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत दिन इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। फिर बेटे ने दिल पे पत्थर रख के कहा, अरे माँ तुम क्या बोल रही हो? डॉक्टर ने तो बोला है तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगी, 2 दिन में तुम्हें घर पे भी भेजने वाले हैं। ये सुन के माँ को तो जैसे आत्मविश्वास का इंजेक्शन मिल गया हो। फिर जब दूसरे दिन डॉक्टर राउंड पे आए तभी भी माँ की हालत ऐसी ही थी, उनमें कोई सुधार नहीं था। फिर भी बेटे ने अपना झूठ जारी रखा। उसने कहा कि माँ आज तो तुम्हारी हालत बहुत ही अच्छी है, धीरे धीरे तुम बहुत अच्छा कर रही हो और डॉक्टर ने तो ये भी कहा है अभी थोड़े दिनों में तुम्हें छुट्टी देने वाले हैं। माँ को ये बात सुन के जैसे कि जीने की इच्छा फिर से जाग उठी। फिर तीसरे दिन जब डॉक्टर माँ को देखने के लिए आए तब उनकी हालत में वाकई सुधार था और डॉक्टर ने कहा सी इज डूइंग बेटर। इस पर बेटे ने अपना झूठ जारी रखा और कहा, माँ मैं ना कहता था एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगी और अभी ये लोग तो तुम्हें घर पे जाने की अनुमति देने भी वाले हैं, बस पूरी तरीके से तुम एक बार ठीक हो जाओ। और देखते ही देखते माँ एक दिन ठीक हो गई और वो घर पे आ गई। अभी पीछे ये जो डॉक्टर बैठा था उसके लिए तो ये बहुत ही विचित्र अनुभव था। वो मन ही मन सोच रहा था कि इमोशंस और आशीर्वाद के इंजेक्शन से हम अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑटो ड्राइवर की बातों ने पीछे जो डॉक्टर बैठा था उसको एक बात याद दिलाई, शब्द चमत्कार करते हैं, द बॉडी फॉलोज माइंड। आखिरकार शरीर माइंड की ही तो सुनता है। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आप बहुत हैप्पी लग रहे हो, रिकवरी के मामले में आप तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। ये सब झूठ है, सफेद झूठ है। यू डू नॉट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। खुशहाल जिंदगी को आप ढूंढ नहीं सकते हो, उसे बनाना पड़ता है। तो बस हमें भी अब से यही करना है, आत्मविश्वास के इंजेक्शन को अपने को ठीक करना है। आपको पता है हमारी खुद की लाइफ में भी ऐसा होता है। जब भी हम बीमार हैं और हम ये सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पर हमारे माइंड में एक फिक्स होता है कि मैं ये डॉक्टर के पास जाऊंगी तभी मुझे ठीक होगा। तो आप अगर कोई दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो या कोई दूसरी हॉस्पिटल में जा रहे हो, वो आपके पीछे जितनी भी ट्रीटमेंट कर ले, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर ले आपके पीछे, बट आपका माइंड वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है कि मैं ठीक होंगी। लेकिन जो डॉक्टर के पास आपको जाना है, जो आप ऐसा सोचते हो कि मैं इसके पास जाऊंगी तो मैं जरूर से ठीक हो जाऊंगी, तो अगर आप वो डॉक्टर के पास जाते हो तो उसकी हॉस्पिटल के आप एक सीढ़ी चढ़ने से ही आपकी जो आधी बीमारी है वो वही तुरंत खत्म हो जाती है। यानी कहते हैं ना कि आत्मविश्वास से सब कुछ पॉसिबल है। हम आत्मविश्वास से अपने को भी ठीक कर सकते हैं। सो बस हमें यही करना है और हमको दिलासा देते रहना है, क्योंकि आखिरकार माइंड जो सोचता है वो शरीर को करने के लिए मजबूर कर देता है। अब से हमें यही करना है और हमको आत्मविश्वास से दिलासा देके अपने को ठीक करना है। So guys, thank you so much for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please like it and subscribe our channel. Core Mobile Store.